लीवर में शिकायत थी मेरे, जिसके कारण मैं आ नहीं पा रहा था। तो आज मौका ही मिलते ही मैंने सोचा कि इसका प्रॉपर वे में जांच करा दिया जाए। तो ये डॉक्टर हैं, समस्तीपुर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं और मधुबनी में फ़िलहाल पोस्टेड है, सरकारी डॉक्टर हैं। और इनका अपना जो है अपना सेटअप भी है सर का, काफ़ी अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो मैंने इनसे अपॉइंटमेंट लिया था कल, और इन्होंने बोला था कि एक बार चेकअप हो जाए तो अच्छा रहेगा। और चेकअप किस तरह का, तो सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि पेट के अंदर में क्या गड़बड़ियाँ हैं। और सोनोग्राफी जो है ना, वो दरअसल एक सेफ़ तरीका है, सबसे सेफ़ तरीका यही है जिसके ज़रिए जो है लगभग पता कर लिया जाता है कि पेट के अंदर क्या चल रहा है। नॉर्मली ये फेमस हुआ था कि जब तैयार नहीं ना होता है, प्रेग्नेंट वीमेन जो थी ना, वो अपनी चेकअप करवाती थी, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। खैर मेरा तो केस दूसरा था, और मुझे देखना था कि क्या समस्या है, कोई ऐसी समस्या तो नहीं जो गंभीर हो जा रही है। तो डॉक्टर साहब खुद जांच कर रहे हैं अभी, जो आप देख रहे होंगे डॉक्टर साहब खुद हैं। और इनके दरअसल और भी टेक्नीशियन हैं, वो भी काफ़ी स्मार्ट टेक्नीशियन हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने जानबूझ के इन्हीं को बोला था कि आप खुद आइए अपने साथ, क्योंकि आप रहिएगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा। मुझे कोई अर्जेंट नहीं था चेकअप कराने का, लेकिन फिर भी मैंने इसको चेकअप कराया। और जिस समय मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो उस समय इसका रिपोर्ट भी आ गया है। तो लीवर जो है वो फैटी लीवर हो गया है मेरा। लीवर में मेरी प्रॉब्लम है, और इसका कारण जो है ना, वो है अनियमित दिनचर्या, कि मैं अपने बॉडी से ज़रूरत से ज़्यादा काम तो लेता ही हूँ, और साथ में क्या है, एक्सरसाइज जो है ना, वो मैं प्रॉपर वे में नहीं करता हूँ। ये एक बड़ा कारण है। और तीसरा कारण है, जो हम खाना खाते हैं और बाहर का जो खाना खाते हैं उसमें, तो उसमें पेस्टिसाइड्स काफ़ी रहता है, जो उसका जो जहर है वो हमारे कहीं ना कहीं इंटरनल ऑर्गन्स को परेशान करता है। और हम तो देखिए, मैं शाकाहारी हूँ और बहुत ज़्यादा सब्जियाँ और फल का सेवन करता हूँ। तो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा फल और सब्ज़ी का सेवन करने से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त होऊंगा, लेकिन मेरी ये बात जो है, ये मेरी सोच जो है वो गलत साबित हुई। और मुझे मालूम पड़ा कि मैं जो फल और सब्जियां खा रहा हूं उसकी शुद्धता खतरे में है, और शुद्ध नहीं है वो चीज़ें, इसलिए उसके कारण मुझे ज़्यादा परेशानी जो है वो हो रही है। खैर, इन्होंने जांच किया, जांच करने के दौरान प्रॉपर वे में मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए, लाइफ स्टाइल को लेके इंस्ट्रक्शंस दिए, और बाकी अन्य भी इंस्ट्रक्शंस दिए। और उम्मीद है जो मैं थोड़ा सा अगर परहेज़ रखूं और सही दिशा में अगर अपनी बॉडी का मूवमेंट करूं, सही समय पे रेस्ट करूं, तो मेरी ये प्रॉब्लम है ना, वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाँ, एक दवा भी है, लेकिन दवा का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैक्स बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में जो बिना सोचे समझे वो दवा खाने लग जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना सोचे समय या बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा ली जाए। जब भी कोई दवा ली जाती है ना, तो डॉक्टरी सलाह से ही ली जाती है, उसके बिना तो कोई दवा सही नहीं होगा लेना। तो चलिए, यहाँ पर मैं तो एक तरीके से काफ़ी कंफर्ट हूँ अब। और जैसे चेकअप हो रहा था तो मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है इस सारे प्रोसेस को होते हुए। वैसे कई बार ग्रामीण लोग जो है वो डर जाते हैं। वैसे बेहतर रहता है कि एक रूटीन चेकअप जो है ना वो कराया जाए बॉडी का। लेकिन मैंने काफ़ी दिनों से कोई रूटीन चेकअप नहीं करवाया था अपना, और इससे बचता रहा था। और लगभग 18-20 महीने से मैं बाइकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। और बाइकिंग के साथ साथ मुझे जो बॉडी मूवमेंट चाहिए, वो बॉडी मूवमेंट मैं नहीं कर रहा था। तो ये एक समस्या थी। अब ये समस्या को मैंने सुधारने का थोड़ा सा संकल्प लिया है, और सुधार भी दूंगा मैं इसको। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको सोनोग्राफ़ी दिखाना भी चाहता हूँ। अभी प्रॉपर तरीके से तो मैं उनको फ़ेस टू फेस थोड़ा बेहतर रहता, जो और तरीके से जो उपकरण है वो पेट के अंदर एक वेव्स भेजता है, साउंड वेव्स,
जिसका रिफ्लेक्शन कंप्यूटर पे होता है, और वो कंप्यूटर जो है ना एक तरीके से बहुत हाई सेंसिटिव कंप्यूटर्स होते हैं जिनके सॉफ्टवेयर अंदर की सारी एबनॉर्मलिटीज़ को बहुत आसानी से डिटेक्ट करके उसका चार्ट बना देते हैं। और हाथ भी डॉक्टर्स के सधे हुए होने चाहिए। जो डॉक्टर हैं जो सोनोग्राफी करते हैं, अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं तो बहुत अच्छा बताएंगे। तो ये सर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अनुभव है, कई सालों का अनुभव है। तो इन्होंने तो देखते ही बता दिया था कि क्या ट्रबल है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि जब हमारे पास मशीन्स और बाकी चीज़ें हैं तो आप एक बार आइए। और इन्होंने जो जो समस्या बताई थी वो सिर्फ नॉर्मल देख के बताई थी, नॉर्मल चेकअप करके। वो सारी जो है ना सॉल्यूशंस, मशीन्स ने भी वही सारी चीज़ें बताई। तो मैं तो इनका एक्सपीरियंस का थोड़ा सा जो है फ़ैन भी हो गया। वैसे मुझे पहले से पता है कि हाँ बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं और बहुत सिंपल में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हाँ ठीक है बड़े डॉक्टर हैं तो कोई उनका वैल्यू वगैरह वगैरह। कोई भी व्यक्ति इनसे बहुत आराम से मिल सकता है। इनकी व्यस्तता को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट लेके मिलना बेस्ट होता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज छोड़ दिए, इसके बाद ये खुद ही संपर्क कर लेते हैं जैसे इनको मौका मिलता है। तो चलिए ये रहा, बाकी सब कुछ मैं थोड़ा सा परहेज़ करूँगा और ठीक हो जाऊँगा। रिपोर्ट थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से अगर बॉडी का केयर करूँ तो ये ठीक हो जाएगा। चलिए तो इतना ही रखते हैं, बाकी आप देखिए इस चीज़ को। चलिए धन्यवाद। छुट्टी नहीं रहता है, दिक्कत आता है बहुत ज़्यादा। यही सब मौका है घूमने का। टाइम कहाँ है किसी को नेचर बहुत बदल गया फिर समय के साथ साथ। मतलब जैसे कि रात में सोने के लिए प्राइवेसी चाहिए, ये है वो है। और बाहर में भी जहाँ रहे बुलावे के अपने लोगों में क्या है ना कि शादी ब्याह सब यत्र तत्र करके करता है। बहुत मिलता है वहाँ पर रखे हुए कि नहीं प्लेटफॉर्म वो बैठ जाए। हाँ पूछ लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है, इसको नहाने का जरूरत नहीं है ना बस पूछ लीजिए साफ हो जाएगा। क्या चीज़ है ये रहता है केमिकल रहता है